रेडियो मंथन 91.6 एफएम के सभी श्रोता और यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि हम एक कार्यक्रम आपके पास लेके आ रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। तो पिछले कार्यक्रम में हम आप लोगों के पास पहुंचाए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो आज के कार्यक्रम में फिर से स्वागत करते हैं आनंद जी को। आपको सादर नमस्कार। नमस्कार। तो आनंद जी, आज किसके बारे में बात करना चाहेंगे? देखिए, हमने इनकम्स के बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित किया था, जी। या जो भी हमारी जानकारी थी हमने शेयर की थी। अ, उसमें एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमने डिसाइड किया था कि अलग-अलग बिहेवियर के हिसाब से किन लोगों को कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जी, जी, जी। अब उसमें से एक मेजर पोर्शन आता है कि ज़्यादातर लोगों की जानकारी बहुत नहीं होती इन्वेस्टमेंट्स में, हुँ, या समय का अभाव होता है। जी। तो इस तरह से वो कुछ एक टूल्स को या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को अपनाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। जी, तो म्यूचुअल फंड एज अ इन्वेस्टमेंट टूल ओके। कैसा होता है, हुँ। अब उसके पर हम एक रोशनी डालना चाहेंगे। ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि सब लोग इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं और ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड ही होता है। तो आज उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है सर म्यूचुअल फंड? देखिए, जो हमने पहले डिस्कशन किया उसके हिसाब से ही हुँ, मैं एक फ्लो बनाना चाहता हूँ। जी। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हुँ, उसमें कुछ एक दुविधाएं होती है कि सोच लीजिए मुझे शेयर्स मार्केट में पैसा लगाना है। हुँ। तो जी। मेरे पास में सफिशिएंट पैसा नहीं भी हो सकता, हुँ, अगर ज्ञान है तो भी। हुँ। और अगर पैसा है तो मेरे पास उसका ज्ञान नहीं है। जी। तो जो चीज़ मेरे पास नहीं, मैं दूसरों की उधारी लेता हूँ। हाँ जी। तो मेरी जगह पे किसी कोई और बहुत सारे लोगों का पैसा जी। एक साथ लेकर के उसको उसके स्केल को मोबिलाइज़ करता है, हुँ, उसको मैनेज करता है और उसके रिटर्न्स को वापस अ, बाँट देता है। जैसे कि सोच लीजिए 100 लोगों से मैंने पैसे लिए हुँ, एज़ अ म्यूचुअल फंड। अगर 100 लोगों से मैं पैसे लेता हूँ हुँ। और उनको संगठित रूप से एक पोर्टफोलियो बना करके उससे रिटर्न्स जनरेट करता हूँ और फिर उसको वापस उन लोगों में बाँट देता हूँ। अच्छा। जी। तो ये एक पूल बन गया, हुँ, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पूल। अपने-अपने पैसे के हिसाब से उसमें सबका मालिकाना हक होता है। जी। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। ओके। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है? कैसे होता है ये? देखिए, स्ट्रक्चर तो क्या होता है कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ओके। और उस तरह से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हुँ। सोच लीजिए आज के दिन में 55 कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड के व्यापार में हैं अच्छा, ओके, और 2000 से ज़्यादा स्कीमें उन्होंने फ्लोट करी हैं। ओके। अब आप समझिए 2000 स्कीम्स हुँ। तो मेरे लिए फिर कौन सा है, हाँ, एग्ज़ैक्टली राइट? बस मेरा इतना सवाल भी वही है, कौन-सा है, क्या है, कैसे है? वो समझना ज़रूरी है। तो वो अगर अपन जानकारी लेना चाहें तो उनका क्लासिफिकेशन अगर हम समझाएं, हुँ, मतलब कि वो किस तरह से क्लासिफाई की जाती हैं, हुँ, तो हमें एक जानकारी मिल जाएगी कि हमें किस तरह का एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन या म्यूचुअल फंड फंड पे हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। जी। क्लासिफिकेशन बहुत तरीके का होता है। तो हुँ, पहला, जैसे आपने बोला, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसा होता है कि हमने एक म्यूचुअल फंड बनाया, जी। उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि कौन लोग उसमें जा सकेंगे, हुँ, कितने समय तक जा सकेंगे, जी। कब उसमें से निकल सकेंगे। ओके। तो इस बेसिस पे होता है ओपन एंडेड फंड, हुँ, जिसमें कि एंट्री एग्जिट यानी कि पैसा लगाना और निकालना हर ठीक। समय पॉसिबल होता है। कभी भी जो वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स होते हैं हुँ, उसके बेसिस पे इनका अ, मतलब हम इसमें पैसा डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है क्लोज एंडेड। अच्छा। क्लोज एंडेड मतलब क्या है, उसके जो दो दरवाजे हैं हुँ, निकलने के या हुँ। मतलब घुसने के और घुसने के और निकलने के जो निकलने के, दोनों दरवाजे हैं। जी, दरवाजे जी। बंद कर दिए जाते हैं, अच्छा। राइट, जी। फॉर सर्टेन हुँ, पीरियड या हमेशा के लिए, क्लोज एंडेड फंड टाइप के। हुँ, तो वो होता है क्लोज एंडेड, हुँ, दोनों एंट्री और एग्जिट बंद हो बंद जाती है। रहते हैं। जी। अब इस पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन लिया जाता है कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके थर्ड एक फंड जनरेट होता है, इसको इंटरवल फंड बोलते हैं। ओके। यानी उसमें जो खिड़की होती है एक, वो कभी कभी अच्छा, टाइम टू टाइम खुलती है, अच्छा। उस समय में हम ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं। ओके।
तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ओके। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ली, तो हुँ। इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैनेज कैसे किया, वो अब देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। आपने जो सवाल किया ये जी। जाके हिट करता है एक अनदर कैटेगरी, अच्छा, मतलब ओके। एक तरह का और क्लासिफिकेशन होता है। हुँ, अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं हाँ, तो अलग-अलग टॉपिक्स के हिसाब से कैसे-कैसे किस-किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ओके। तो आपने जैसे बोला कि ये मैनेज कैसे होता है? तो देखिए, एक तो ये होता है कि हमने एक ड्रिवन फार्मूला अडॉप्ट कर लिया। हुँ, जैसे कुछ एक फंड्स आप इंडेक्स पता है आपको जी, निफ्टी जी, है, जी, निफ्टी है। बेंचमार्क्स के कुछ रूल्स होते हैं। हुँ, उस तरह से एक प्रोफॉर्मा हुँ, या बना लिया जाता है कुछ इंडेक्स को फॉलो करके और जैसा उसमें इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो भी उसी तरह से सेम टू सेम एक अच्छा, कॉपी बना देता है। उसी के हिसाब से ही राइट। एक्ट करता है तो वो। उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता कोई हुँ, फंड मैनेजर का जी, या बार-बार लेने खरीदने का, बाज़ार के हिसाब से ऊपर-नीचे करने का। हुँ, वो जैसा उस जैसा निफ्टी में है वैसा वो निफ्टी के हिसाब से चलेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स के हिसाब से तो वो स्मॉल कैप इंडेक्स के हिसाब हुँ, से चलेगा। तो वो उसको हम बोलते हैं पैसिव फंड्स। जी, माने उन्होंने ड्राइव कर लिया अपनी स्ट्रैटेजी हुँ, थ्रू सर्टेन हुँ, अंडरलाइंग। अब पैसिव फंड्स कैसे होते हैं? जी, इंडेक्स फंड हमने एक एक कैटेगरी बताई। हुँ, देन ईटीएफ्स होते हैं, जी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हुँ, जैसे गोल्ड का ईटीएफ हो गया, सिल्वर का ईटीएफ हो गया। उसमें भी वही है, अंडरलाइंग एसेट हम हुँ, उसको कॉपी करते हैं। थोड़ा बहुत ज़रा सा माइनर कभी-कभी डिफरेंस आए तो आए बट ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें अच्छा, स्ट्रैटेजी पैसिव होती है। फिर उसके बाद आते हैं आपके एक्टिवली मैनेज फंड्स। ओके। एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या होता है? हुँ, क्या होता है? हुँ, जी, देखिए, अब ये तो हाँ, एक ऑटो परफॉर्मर में चल गया। हाँ, वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से अपना चल रास्ता वो राइट, निकाल लिया, हमने एक फार्मूला डाल दिया है, उस फार्मूले पे काम कर रहा काम है। कर रहे हैं बस। लेकिन एक्टिवली मैनेज फंड्स में ह्यूमन्स का रोल आता है। अच्छा, फंड मैनेजर्स, रिसर्च हाँ, एनालिसिस जैसे टीम्स, राइट। आपका रोल यहीं पर आता है। नहीं, हम तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके लिए जी, टीम्स अलग होती हैं। ओके, जैसे जी, एएमसीज मेंटेन करती हैं। हम ओके, खाली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उन्होंने हमको जो पास ऑन किया वो नीचे हाँ। पास ऑन कर देते हैं अच्छा, कि तो भई वहाँ ये पर फंड फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर्स वो मैनेज करते मैनेज हैं, करते राइट? हैं। ओके, ओके। उनकी टीम्स होती है, रिसर्च जी, होता है, जी, सारा जी, कुछ जी। होता है। तो वो फंड मैनेजर का रोल होता है उसमें। हुँ, उसने जितना अच्छा परफॉर्म किया, फंड उतना अच्छा परफॉर्म करता परफ़ॉर्म है, करेगा राइट? और ग्रोथ अच्छा ग्रोथ भी अच्छी आती है। जी। तो इसमें एक बेंचमार्क रिटर्न्स जो होते हैं, हुँ, उसको उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनाना, हुँ। ये उनका मोटो होता है, जी, जी, राइट? जी। वो उसके बेसिस पे काम करते हैं। हुँ, तो दीज़ आर फंड कैटेगरीज़ एज़ पर मैनेजमेंट ऑफ द फंड, ओके। राइट? और बात करते-करते कुछ आप शब्द बोले जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब लोगों के दिमाग में ये शब्द रहता है, लेकिन ये शब्द होता क्या है? इसके बारे में थोड़ा हाँ, लास्ट समझाइए। टाइम हमने जिस बात किया था उसके हिसाब से मैं बता रहा जी, हूँ। जी, जी। अब आप समझिए कि मेरे पास में फंड्स का अम, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हुँ, उसकी लॉन्जेविटी हमने कितने दिन के लिए पैसा लगाना है, जी, मुझे बहुत सारी कैटेगरीज़ चाहिए होती है। कुछ ठीक। पैसा मुझे शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लगाना है, हुँ, कुछ पैसे पे मुझे फिक्स ब्याज चाहिए, हुँ, अलग-अलग का मतलब एक कॉम्बिनेशन चाहिए। तो वो उसमें जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हुँ, म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली प्राय कर एक्टिवली मैनेज किए हुए फंड होते हैं ज़्यादातर, हुँ, बट पैसिव फंड्स भी उसमें आ जाते हैं कभी-कभी। तो उसमें जो पैसा है, वो किस गोल के साथ लगाया गया है। ओके। म्यूचुअल फंड का भी एक गोल और एक फ्रेमवर्क होता है हुँ, कि भी वो किस दायरे में रह करके पैसा लगा सकता है। ओके। अब स्टार्ट करते हैं जैसे इक्विटी फंड्स होता है, हुँ, राइट? इक्विटी में बहुत सारे फंड्स होते हैं, देन डेट्स में भी बहुत सारे फंड्स होते हैं। जी। कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं। हुँ, तो कोर इक्विटी फंड्स जैसे होते हैं जिसमें सिर्फ इक्विटी होता है, देयर इज नो ओके। अदर एसेट्स। हुँ, ज़्यादातर बेसिक कैटेगरीज बोलने से हमारा एक हो गया लार्ज कैप, आपने बोला। जी। लार्ज कैप होता ऐसा है कि एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन हुँ, के हिसाब से यानी जितनी बड़ी कंपनियां हैं एक कुछ समय का एक एवरेज निकाला जाता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का। हुँ, उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दिया जाता है। ओके। तो जो रैंकिंग होती है हुँ, 1 to 100 जी, वो लार्ज कैप होती है। तो जितने लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लार्ज में मैंने या मैक्सिमम पैसा वो लार्ज कैप में ही लगाते हैं। ओके। थोड़ा बहुत पैसा जैसे लिक्विड में रख लिया या उनको हुँ, जैसा सेबी अलाउ करता है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम डिफर करते हैं। ओके, देन मिड कैप एक रैंकिंग सेकंड रैंकिंग हो गया। ओके। 1 से 100 तक हमने माना तो वो लार्ज कैप हो गया। हुँ, 101 से 250
अच्छा, दीज आर मिड कैप्स। मिड कैप्स। कैटेगरी की थोड़ी छोटी कंपनी होती है। आप हुँ, कुछ एक डेटा हम स्क्रीन पे फ्लोट करेंगे। जी। आप जस्ट जस्ट टू लुक आउट, ये जून का डेटा है हुँ, एमफी का, उसके हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं। जी, देन थर्ड इज स्मॉल कैप। ओके। स्मॉल कैप मतलब 250 के बाद जो भी है सब अच्छा, स्मॉल कैप। इतना आसान है, देखिए लोगों को कंफ्यूजन होता है। अच्छा, इट इज अ रैंकिंग। जी। कैटेगरिकली देखा जाए तो ऊपर की कंपनियां सबसे बड़ी होती हैं, हुँ, दीज आर लार्ज कैप। बीच की कंपनियां होती है, थोड़ी छोटी होती हैं, हुँ। दीज आर मिड कैप्स। नीचे की कंपनियां स्मॉल कैप्स होती है। स्मॉल कैप है मतलब वो बहुत ज्यादा छोटी कंपनी ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ओके। हाँ। तो यहाँ पर एक छोटा-सा सवाल, जैसे हम्म, लेमेन्स व्यू में, हम्म, लोग सोचते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में इन्वेस्ट करना है या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, रिटर्न बेसिस में। ये तो अपने टेक्निकली बात है। हम्म। अगर लार्ज कैप में डालें तो ज़्यादा पैसा आता है या स्मॉल कैप में डालें नहीं तो नहीं कम नहीं, पैसा आता ऐसा है? नहीं ये है, एक ऐसा नहीं। सोच है। ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम अलग अलग, कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि जी, हर चीज का एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। जी। अगर आप मतलब पुराना डेटा उठाएंगे तो हुँ, कभी हुँ, कभी हुँ। स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करता, लार्ज कैप कर जाता है। उस अच्छा, पीरियड के लिए आप कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप का रिटर्न स्मॉल कैप से ज्यादा होता ज़्यादा होता है। है। जनरली एक थ्योरी होता है कि मोर द रिस्क मोर मोर द द रिटर्न। गेन, ओके। लेकिन वो सब्जेक्ट टू टाइम फ्रेम होता है, अच्छा, अलग मतलब अलग एक समय के लिए होता चीज़, है। एक राइट, हाँ। मुहावरा याद आ जाता हम्म, है कि रिस्क है तो इश्क है जो। नहीं, रिस्क भी आजकल मतलब हाँ, वो रिस्क जो कैलकुलेटिव हो है तो वो अलग अच्छा है। कैलकुलेटिव है। और जी, कभी कभी वो फार्मूला काम नहीं आता, रिस्क लेने के बाद भी रिस्क पूरा नहीं हो इश्क पाता। नहीं होता। जी, जी, तो जी। ये जो है, हुँ, हमने आपको कैटेगरी बताई कि इस फंड में किस तरह से लगाया जाता है। तो उस समय में उस फंड्स की एवरेजेस ज़्यादा रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही जी। है। सोच लीजिए लास्ट 2 ईयर्स का अगर हम डेटा हुँ, हुँ, हुँ। देखेंगे तो कैलकुलेशन ले स्मॉल कैप लेते हैं। ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया हो। लार्ज एंड मिड कैप में बहुत सारी उतार अच्छा। चढ़ाव है। जी, जी, जी। तो उस बेसिस पे रिटर्न्स का कंपैरिजन इस तरह से नहीं होता। अब लार्ज कैप है तो लार्ज कैप के हिसाब से सोचिए, स्मॉल है तो स्मॉल के हिसाब से, अच्छा, मिड से। मिड उसका है तो टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है। अगर हुँ, थोड़ा ज़्यादा समय है तो मेरे को स्मॉल कैप में लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय होता है, ओके। राइट? मैं तो ज़्यादा समय के लिए हुँ, लगा रहा हूँ तो उस बेसिस पे उस बेसिस पे। होता तो है। ये तो हो हुँ, गया इक्विटी के बारे में, और हुँ। डेब्ट के बारे में अगर सोचे तो वो क्या चीज़ होता है? देखिए, डेब्ट में 4 प्रोडक्ट्स ज़्यादातर होते हैं। अब उसके सब वेरिएशंस बहुत निकल जाते हैं। आजकल जी। कॉम्बिनेशन बना के हुँ, हुँ, सब हुँ। बना के चलते हैं। जी। लिक्विड होता है। एक हुँ, लिक्विड मतलब वो 1 दिन के पेपर में पैसे लगाता है, हुँ। आपसे पैसे लेकर के। तो वो ओके। सेफेस्ट होता है। उसमें एग्ज़िट लोड वगैरह का कुछ फंडा नहीं होता। मतलब एक ही दिन का खेल एक ही होता है दिन वो। का खेल नहीं है, मतलब आप लिक्विड, उससे जो आपसे जो हमने पैसा लिया है, म्यूचुअल फंड ने, एएमसी ने जो हुँ, पैसा लिया, वो लिक्विड फंड्स में 1 दिन के मैच्योरिटी के पेपर में या 15 दिन के अंदर के जो भी एक स्कीम्स। फ्रेमवर्क होता है, उसके हिसाब से कम ओके। टाइम के लिए वो जी, लगाते हैं। जी, देन जी। शॉर्ट टर्म आता है, ओके। 91 डेज़ का हुँ, पेपर, ऐसा कुछ तरह से, राइट? हुँ, देन मीडियम टर्म्स, थोड़ा-सा ज़्यादा समय, 3 साल के अंदर के आसपास का, हुँ। इस तरह से। फिर ग गिल्ट फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट्स, अच्छा। सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, हुँ, आपका स्टेट गवर्नमेंट का, हुँ, फिर म्युनिसिपैलिटीज़ के ओके, लोन्स वगैरह, इस सब में पैसा लगाता है। तो ये हो जाता है डेट फंड। उसके बाद एक आता है मिक्सचर कैटेगरी। ओके। हमने थोड़ा डेट लिया, थोड़ा इक्विटी, हुँ, रेडीमेड प्रोडक्ट के हिसाब से, हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं। हुँ। अब हाइब्रिड में भी कैटेगरीज होती हैं। जी। कुछ एग्रेसिव कैटेगरी बोलते हैं हम, कुछ बैलेंस कैटेगरी होती है, कुछ कंजर्वेटिव होती हैं, है ना? हुँ, एक मल्टी एसेट करके कैटेगरी है, जी। जिसमें कि वो भी एक तरह का हाइब्रिड है। उसमें ओके। डेट और दूसरे एसेट ऐड होते हैं। हुँ, तो एग्रेसिव हाइब्रिड क्या होता है? जी। ज़्यादा इक्विटी, कम डेप्ट, अच्छा, ओके, राइट? देन बैलेंस, थोड़ा-सा डेप्ट का परसेंटेज बढ़ जाता है। देन कंजर्वेटिव, इक्विटी प्रोपोर्शन या तो नहीं होता या कम होता है। ओके। तो जैसा-जैसा नाम बता रहा है, हुँ, एक-एक कैटेगरी वाइज़ हम नीचे की तरफ आते हैं। हुँ। इक्विटी हमने देखा, जी, 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 डेट देखा, जी। एक क्लासिफिकेशन, हुँ, और उनका एक कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन में देखा। राइट? जी। अब उसके बाद हुँ, ईएलएसएस बोल करके एक प्रोडक्ट आता है, टैक्स ओके, सेवर, राइट? जो हमने 1.5 लाख की टैक्स की एग्जम्पशन लेनी होती है, उसमें हुँ, वो क्वालीफाई करता है। 3 साल जी, की उसमें लॉकिंग होती है। अच्छा, जैसे हमने ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड देखा। हुँ, एक ईएलएसएस होता है, जो 3 साल के बाद में ओपन एंडेड हो जाता है, अच्छा, ओके। राइट? तो सर्टेन मतलब 3 हुँ, साल के लिए आपका क्लोज हुँ, एंडेड है, उसके बाद फिर 3 साल के बाद ओपन एंडेड बन गया फिर। जी। जी, जी, जी। फिर एक बहुत मतलब ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया। जी। एक सवाल ये बनता है मेरे हिसाब से, आप हुँ, जो हम नहीं भी बनता तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से एक रेडीमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सॉल्यूशंस चाहिए उनको, राइट? जी, जी, यस। सोचिए सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों की एजुकेशन हुँ, एज़ अ फ़ोकस, जी, अपने रिटायरमेंट एज़ अ हाँ, फ़ोकस, हुँ, इस तरह से कुछ थीम्स हाँ, एज़ अ फ़ोकस, जी, है ना? अ,
तो वो सबको बनाने के लिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन और ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जी, जैसे जी, जी। अपन रिटायरमेंट फंड बोल देते हैं, राइट? रिटायरमेंट फंड के हिसाब से हाँ मतलब इंसान की ज़रूरत के हिसाब से वो हाँ, प्लानिंग्स तो रहते उसमें हैं। कितना डेट कितना इक्विटी है वो एक अलग परफॉर्मेंस से बनता है, जैसे अच्छा। हाइब्रिड के हिसाब से डायरेक्टली नहीं बनता, जी, जी। उसके प्रोपोर्शनेट अलग होते हैं, टाइम टू अच्छा, टाइम कितना कितना पैसा तो लगा। उसके बारे में थोड़ा फ़ोकस करेंगे तो हाँ, रिटायरमेंट इट इज़ अ सब्जेक्ट, अगर हम लेंगे तो बाद में थोड़ा एक स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए पूरा, अच्छा, तो हम ठीक है। रिटायरमेंट को लेंगे। तो ये जान के रखिए कि रिटायरमेंट इज़ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड हुँ, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट? देन उसके बाद आप बच्चों के लिए जो करते हैं, जी। उसमें भी ऐसे ही होता है। 18-20 साल के अ, बाद में मुझे एक रिटर्न चाहिए, थोड़ा कम चलेगा, बट उनका स्पेसिफिक एजुकेशंस के लिए आस-पास का हिसाब जी। किताब हो जाता है, ऊपर माने हम ओपनली रिस्क पे नहीं छोड़ देते हैं सारा चीज़, हुँ, है ना? मतलब कुछ डेप्थ करेक्ट, के करेक्ट। साथ रहेगा, कुछ जैसे ग्रोथ भी रहे और हुँ, रिस्क भी रहे और ग्रोथ भी रहे, एग्ज़ैक्टली, दोनों एक ही हाँ। साथ एक रहेगा। टारगेट ओरिएंटेड रहता है कि इतना-इतना पहुँच जाए तो अच्छा है। ओके, ओके। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो म्यूचुअल फंड के मैक्सिमम एरियाज़ हम कवर कर चुके हैं और अगर और कुछ बोलना चाहें उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट को लेके तो देखिए कुछ एक कैटेगरी को हम इसके अंदर आ जाते हैं, पर फिर भी अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो सेक्टरल फंड्स होते हैं, ओके। सेक्टर्स। हुँ, कुछ एक सेक्टर्स जैसे बैंकिंग हो गया, ओके। एफएमसीजी हो गया, हुँ, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या आईटी फंड हो गया। जी। जैसा नेम हुँ, जैसा नाम है उस हिसाब से उसमें ये होता है कि उनकी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जी, जी। उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो शेयर्स हुँ, है वो उसी में ही पैसा लगाता है। जी, ठीक है? जी। जैसे बैंकिंग हो गया तो हाँ, तो बैंकिंग सिर्फ में बैंकिंग्स एंड फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स में हो राइट? गए। जी। देन एफएमसीजी, सिर्फ हुँ, एफएमसीजी, एफएमसीजी के ऊपर। राइट? जी। दूसरे वाले लोग भी एफएमसीजी और बैंक को ले सकते हैं, हाँ। बट ये फंड एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस हुँ, हुँ, हुँ। सिर्फ अ, जी। इनके जो कोर्स होते हैं हुँ, उस हुँ, पे हुँ। ही इन्वेस्टमेंट करता है, जी, राइट? देन कुछ एक थीमेटिक होते हैं, ओके। एक थीम ड्राइव होती है। जी। मान के चलिए कि हुँ। अभी सोच लीजिए मेक इन इंडिया चल रहा है, जी, राइट? यस, यस। हाँ, अभी तो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ ये। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग फंड क्या लेगा? दोज़ कंपनीज़ व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ओके। राइट? उस तरह की कंपनी एमएनसी हो गया, एक मनसी हुँ, एक 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 कैटेगरी होती है। मल्टीनेशनल हाँ, कंपनीज़ हो गया। तो जी। जो खाली मल्टीनेशनल को लेगा, हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लेगा, जी। राइट? देन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में आता है। हुँ, देन एनर्जी को आप ले लीजिए, जी। जितनी कंपनी एनर्जी रिलेटेड है, हुँ, एनर्जी रिलेटेड ओके, राइट? हाँ। वो हाइड्रो बेस वाली हुँ, कंपनियाँ हो सकती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, देन एनी टाइप ऑफ एनी टाइप्स एनर्जीज़ ऑफ एनर्जी, जी, जी, जी। कोल 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 वाली हो गया कंपनियाँ हो सकती हैं, जी। राइट? तो उस थीम में जो चीज़ लगेगा, चाहे वो बैंकिंग लगे, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स लगे, जी, सारी कंपनियाँ उसमें आ सकती हैं। उस थीम ओके। पे जो कंपनियाँ लग सकती हैं वही। सेक्टर में क्या होता था? सिर्फ़ वो सेक्टर की काम करने वाली कंपनियाँ। इसमें जी। क्या है उस थीम से जो भी कंपनियाँ बेनिफिशियल होंगी, हुँ, उन्हीं के ऊपर उनके ऊपर वो पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत होता बढ़िया है। आनंद जी। बहुत ही सुंदर हिसाब से हम लोग आज बात किए म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसमें जो जैसे आप ये करते हैं कि जैसे इसका इन्वेस्टमेंट होता है एमएनसीज़ वगैरह हो गया, लोकल कंपनीज़ में हो गया, तो किस हिसाब से रहता है उस वो थोड़ा हमको समझाएँगे? जैसे डोमेस्टिक हो गया, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, इसके बारे में कुछ देखिए, समझाएँगे? अब ये एक नया तरह का कैटेगराइज़ेशन है। जी। आप समझिए पैसा ये लिबरलाइज़ेशन के बाद में हम हुँ, जैसे सब तरफ से पैसा लग जाता है। जी। बाहर की कंट्री का पैसा हमारे इंडिया में लगता है। हाँ, इंडिया का हम बाहर लगा सकते हैं। जी ज़रूर। तो म्यूचुअल फंड्स को भी उस तरह की एक लिबर्टी है, थोड़े से उस टाइप के वो प्रोडक्ट बनाते हैं। हुँ, हुँ। तो उसको हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स, राइट? अच्छा, जनरल या तो आप ओके। कुछ फंड ऑफ फंड कैटेगरी में ज़्यादातर यही होता है। हुँ, एक डोमेस्टिक कैटेगरी होती है, एक इंटरनेशनल। ओके। मतलब वो क्या करते हैं, वो फंड ऑफ फंड ऐसा होता है कि वो खुद का कोई कैटेगरी बनाता नहीं। अच्छा, वो जी। फंड ऑफ फंड के हिसाब से हुँ, दूसरे फंड्स में पैसा लगाता है। अच्छा। सोच लीजिए मतलब उनका खुद का कोई खुद का फंड, कैटेगरी कुछ नहीं होता, वो वो डायरेक्ट दूसरे म्यूचुअल फंड नहीं है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड्स में पैसा पैसा लगाता है। लगाते हैं, ओके। अब वो डोमेस्टिकली लगाते हैं या इंटरनेशनली, उसके अच्छा। हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। हुँ, उसको हम जी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोलते हैं। देखिए कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ हमने देखा कि कैसे वो फंड्स बनाए जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इससे हम लोगों को कुछ ये होता है कि एक और कैटेगरी हम जो नई-नई अभी ऐड हुई है, जी, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, उसको एसआईएफ बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन ओके, फंड्स में क्या होता है कि मिनिमम बेस आपका 10 लाख रुपए का होता है ओके। और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हुँ, हुँ।
तो उसके ऊपर हम इसके कभी बारे और में फिर बात अगले करेंगे। कार्यक्रम में हम बात करेंगे, राइट। कार्यक्रम तो अभी जारी ही रहेगा। तो मतलब बेसिकली कहा जाए तो एसआईएफ जो होता है ये सीनियर जो इन्वेस्टर में जो बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए एसआईएफ है। तो आज आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में जाना। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसा एक टर्म है जो जानते सब हैं, करना चाहते सब हैं, लेकिन उसके अंदर जो रिस्क रहता है उसके बारे में सोच के थोड़ा एक आध स्टेप पीछे हट जाते हैं। तो जाते जाते आज के कार्यक्रम के अंत में कुछ एक टिप्स जो अभी जो जनरल पब्लिक जो म्यूचुअल फंड में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कैसे करें, क्या करें? देखिए जैसे हमको इस प्रोग्राम के लिए एक समअप बनाना है, उसी के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे जी, अब अगर हम ये जानते हैं कि इस कैटेगरी के फंड में किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जी, हमारे गोल्स को या हमारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को हम हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ में कंसल्ट करके जी, एक क्विक लाइन बेस बना करके कि भाई हमें कितना पैसा कब किस हिसाब से चाहिए, उसका एक निचोड़ निकाल करके जी, पीरियोडिकल रिव्यूज़ के साथ में अगर हम इन फंड्स की कैटेगरी के हिसाब से पैसा लगाते हैं, तो हमारे रिटर्न्स बनाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? ये जी, पर ये हमारी तरफ से एडवाइस नहीं है। सिंस हम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोसेस और क्या कैसा प्रोडक्ट होता है इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। आप अपने एडवाइज़र्स से कंसल्ट करिए जी, और ये आपकी जानकारी के लिए कि ये फंड्स होते क्या हैं। जी। तो आज के कार्यक्रम में फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है, डेब्ट क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा-सा कार्यक्रम हम आपके समक्ष रखें। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम देखने के बाद, सुनने के बाद फंड्स के ऊपर कुछ तो नॉलेज आपके ऊपर आएगा। ऐसे ही कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आनंद जी स्टूडियो आए, दर्शकों के साथ, हमारे श्रोताओं के साथ कुछ बात की, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।